भैया 5.2 चलेगी। इससे पहले सारे जो सवाल थे 5.1 के क्लियर सारे करवा रखे का सवाल। कोई ऐसा तो ना जो छुड़वाया हो मैंने। अब प्रश्नावली 5.2 देखो क्या कह रहा। प्रश्नावली 5.2 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए प्रथम पद है, सर्वांतर डी है और एनवा पद और ए एन है। एनवा पद ए और एन है। देखो क्या कह रहा। एक तो इसमें सबसे पहला मैं ये वाला एक फॉर्मूले का याद रखना जो भैया इसमें फॉर्मूला दे रखा। फॉर्मूला है तुम्हारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। मैंने ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पहले भी लिखवाया था। हाँ, जब मैंने शुरू में सवाल करने शुरू करवाए थे ना पहले वाले दिन मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था। चेक करियो। जो डी है, डी क्या हमारा, डी हमारा है सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर। समांतर ना सर्वांतर। एन क्या है? एन भैया हमारी पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। और ए है, ए भैया हमारा प्रथम पद है। हमें पता है ए क्या है हमारा प्रथम पद। और ए एन भैया जो निकालना हो उसे मानो, जो निकालना हो उसे मानो। लिखो जल्दी से। इसे फॉर्मूले को उतार लो। फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा हमारे अगले वाले सभी सवालों में। देखो हमें एक सारणी सी दे रखी सारणी। इसमें हमारे ए डी एन और ए एन के मान दे रखे। कहीं ए का मान दे रखा, कहीं एन का मान दे रखा। तो जिस जिस जगह जिसकी कमी होगी हम उसके मान निकाल लेंगे। जैसे पहले वाले सवाल में हमें ए का ही मान दे रखा, डी का ही मान दे रखा, एन का ही मान दे रखा। किसका मान पूछा हमसे? ए एन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछा? ए एन का मान पूछा। तो हम ए एन का मान निकाल लेंगे। दूसरे वाले सवाल में भैया हमें ए का मान दे रखा है लेकिन डी का मान नहीं दे रखा, फिर एन का ही मान दे रखा और ए एन का ही मान दे रखा। फिर हम इसमें क्या का मान निकाल लेंगे? डी का। तो जिसका मान पूछता चलेंगे उसका मान हम निकालते चलेंगे और इसे सारणी क्या करेंगे जिसके पास बुक है वो भरते हुए चलियो। ठीक है। तो भैया पहला वाला सवाल है, तुमने फोटो कॉपी करा रखी ना भैया? फिर कहाँ है वे? देखो ओए चुप। देखो पहला वाला सवाल में क्या कह रहा मुझे बताओगे मान? ए बराबर कितना दे रखा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए बराबर कितना दे रखा? मेरे साथ है एक बार ए बराबर। आगे बताओ। डी बराबर कितना दे रखा हमारा? 3। और भैया एन बराबर कितना दे रखा? एन बराबर दे रखा 8। क्या पूछ कह रहा वो? ए एन का मान ज्ञात करो। ऐसे दे रखा ए एन का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है, बस मान रख लो फॉर्मूले में। देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या है हमारा? डी। ये तो फॉर्मूला हमारा। रखो ए एन का मान तो हमारे पास किसका मान ज्ञात करना है? ए एन का। तो जिसका मान पता ना उसका मान हम कहाँ से रखेंगे? उसे ऐसी कैसे रख लेंगे। बाकी जिसके मान पता उसके मान लिखते चलो। ए का मान कितना दे रखा भैया हमारा? ए का मान दे रखा 7, बीच में प्लस का निशान भैया। एन का मान कितना दे रखा? एन का मान दे रखा 8, फिर माइनस का 1, ब्रैकेट ऐसी का ऐसे बंद कर दो। डी का मान कितना दे रखा भैया हमारा? 3। बताओ कोई समस्या? अभी हमने मान रखे बस। ठीक है, मान रख लिए। अब आ जाओ ए एन ऐसी का ऐसी उतार लो भैया, 7 भी ऐसी का ऐसी, प्लस भी। अगर हमारे पास बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले अगर सवाल को हल करेंगे, पहले एक तो ये वाला ब्रैकेट आवा है कहीं कहीं, एक ये वाला ब्रैकेट आवा है और एक कौन सा ब्रैकेट आवा है? ये वाला ब्रैकेट आवा। तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इस वाले को हल करेंगे, फिर इस वाले को। अब हमें कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है? ये वाला ब्रैकेट दिख रहा ना दिख रहा? तो हम किसी संख्या में छेड़खानी करने से पहले किस हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। ये ब्रैकेट बोल रहे हैं ना हिंदी में क्या कहना है? कोष्टक। इन्हें कोष्टकों को सोल्व करेंगे। अब जब 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अब भैया इसके बीच में ना तो कोई प्लस था ना कोई माइनस था, तो ये काय में होगा हमारा? गुना में। गुना 3। बताओ कोई समस्या? अब भैया ए एन बराबर 7 प्लस 7 गुना 3। हमेशा ध्यान रखना बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले अगर हमारा जोड़ हो तो पहले हमारी क्या होगी? गुना होगी। तो पहले 7 थे कितने लिखो मैं? तो मैं लिखूँ 7 प्लस 7 या 21। तो ए एन बराबर अब क्या करूँ मैं? 7 में 21 जोड़ूंगा कितना होगा हमारा? 28। 7 में 21 जोड़ूंगा कितना होगा? 28। तो ए एन का मान कितना निकल आएगा भैया मेरा? 28 निकल के आएगा। एक बार देखो समझ लो। हमें ए का मान दे रखा था, डी का मान दे रखा था, एन का मान दे रखा था। किसका मान ज्ञात करवा रहा था भैया हमसे? ए एन का मान ज्ञात करा रहा था। अब हमने फॉर्मूला पता है कि हमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा क्या है? हमारा फॉर्मूला है भैया। ए एन का मान ऐसे कैसे रखा? जब हमें ए एन का मान ना पता तो एन को ऐसे कैसे रख लो, क्योंकि क्या निकलवा रहा है हमसे? वो ए एन निकलवा रहा है। बराबर 7 ऐसे का ए का मान कितना दे रखा हमारा भैया? 7 प्लस
n का मान कितना दे रखा 8 माइनस माइनस का माइनस एक का एक ऐसे का ऐसे ताल लिया। d का मान कितना दे रखा 3 3 का 3 मैंने ऐसे ताल लिया। अब भैया an बराबर भैया हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट कॉल करेंगे पहले तो 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 7 बचा तो मैंने लिया 7 इसके बीच में कुछ भी निशान ना तो गुना मानना जाएगा ना बन जाएगा फिर 7 गुना 3। अब an बराबर पहले ध्यान रखना गुना होगी 7 से क्या होगा हमारा 21 होगा 21 में 7 जुड़ेगा तो कितना होगा हमारा 28 होगा। उतार लो जल्दी से इसे। a का मान कितना दे रखा माइनस के 18 d का मान कुछ नहीं दे रखा d का मान निकालना है। उसके बाद में किसका मान दे रखा मैं n का मान कितना दे रखा 10 और फिर उसके बाद में क्या दे रखा n का मान कितना दे रखा 0 n का मान कितना दे रखा भैया मैं करा भैया आमिर देखो बाबू इधर आ जाओ। फॉर्मूला हम सबने लिख रखा क्या है फॉर्मूला हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या आएगा हमारा d आएगा। an का मान हमें कितना दे रखा 0 रख लूँ भैया मैं n का मान 0 दे रखा 0 रख लूँ मैं बराबर a का मान कितना दे रखा भैया माइनस के 18 प्लस n का मान क्या करना है n का मान दे रखा 10 माइनस का 1 और d का मान कितना दे रखा भैया d का मान कुछ भी ना तो मैं गुना करके d ऐसी का ऐसी लिख लो। अब भैया 0 की 0 अब माइनस के 18 ऐसी अब भैया प्लस ऐसी अब 10 में से एक जाएगा कितने बचेंगे 9 गुना d। कोई समस्या भैया अब यानी इसे ऐसे ही रहने दो। अब बताओ क्या करूँ पहले मैं 9 की d की गुना कर ले देखो 0 बराबर माइनस का कितना आएगा 18 प्लस 9 की d गुना होगी तो कितना आ जाएगा हमारा 9d हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब भैया जो 18 है माइनस कैसे 18 इधर भेज दो प्लस इसका इधर भेज दो 18 को तो 18 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का बराबर 9d हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हमें d का मान याद करना है। अब 18 ऐसी का ऐसी 9 इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा तो d बराबर कितना आएगा 9 दूनी 18 d बराबर कितना आएगा भैया हमारा 2 आ गया। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया। देखो एक बार और समझ लो साथ के साथ में a का मान दे रखा था माइनस के 18 d का मान हमें ज्ञात करना था भैया n का मान दे रखा 10 और an का मान कितना दे रखा था 0। मैंने an का मान यानी फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d an का मान कितना हमारा 0 ऐसी के ऐसी बराबर a का मान कितना दे रखा माइनस के 18 बीच में प्लस का निशान है प्लस ऐसी एक सॉरी n का मान कितना दे रखा 10 के 10 माइनस 1 और गुना d। अब भैया 0 ऐसी का ऐसी रखा मैंने माइनस के 18 ऐसी का ऐसी भैया मैं पहले ब्रैकेट कॉल करूँगा नहीं करूँगा जब मैंने 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा बीच में इनके प्लस का निशान ऐसी का ऐसी रहेगा। अब भैया गुना d। अब हमें बता कि सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे पास जोड़ भी था और गुना भी तो सबसे पहले क्या करेंगे हम गुना करेंगे नहीं करेंगे तो 9 के d गुना करेंगे 9d हो गया। अब 18 हमारा माइनस का इधर भेज देंगे 18 का हो जाएगा प्लस का। अब 18 इधर आगे 0 में जुड़ेगा तो जब भी 18 के 18 रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ने का तो 18 इधर आगे प्लस का हो गया भैया। तो अब 18 बराबर 9d आ गया। हमें किसका मान चाहिए d का। अब जब भी इसकी गुना में है तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा तो मैंने d बराबर लिख दिया 18 को 9 से क्या कर दिया भाग कर दिया। जब d बराबर कितना आएगा निकल के हमारा 2 आएगा। उतार लो जल्दी से। इसे मिटा दो ओए जब a का मान ना दे रखा तो किसका मान हमें a का मान ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा माइनस का 3 18 और क्या दे रखा भैया माइनस का 5 ये हमें क्या दे रखे मान दे रखे हमें। इसके बाद भैया फॉर्मूला तो सबको ही पता है सबको पता फॉर्मूला लिख लूँ मैं यहाँ लीले मार आपका रेड मार्कर का इस्तेमाल कर। फॉर्मूला देखो क्या है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या हमारा d। फॉर्मूला ये था हमारे पास जी जिसके मान है उसके मान रखते हैं। चलो एक a का मान कितना भैया है देखो a n का मान कितना दे रखा माइनस के 5। कोई समस्या भैया मैंने a n का मान रख लिया कोई दिक्कत। a n के मान के बाद में क्या दे रखा मैं भैया a का मान कितना है a का मान कुछ भी ना तो a का मान मैं क्या करूँ a का मान यानी कुछ भी ना करो तो a का मान बस a मान लो क्या मान लो a। कोई दिक्कत भैया बीच में प्लस है। n का मान कितना दे रखा n का मान दे रखा 18 कितना दे रखा 18 माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा भैया d का मान दे रखा माइनस का 3। मैंने मान रख लिया मान रखने में कोई के बाद कोई दिक्कत भैया आ जाओ। माइनस का 5 ऐसी का ऐसी a का मान क्या है a का मान कुछ भी ना है तो a का मान ऐसी का ऐसी
18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 17 गुना माइनस का 3। पहले क्या करूँ? गुना ही होगी पहले भैया। तो क्या करूँ मैं? माइनस का 5 बराबर a प्लस 17 थे कितना होगा? 51। यानी माइनस का कितना होगा हमारा? 51 होगा। अब भैया माइनस का 51 होगा तो माइनस का 5 बराबर, अब a ऐसी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का 51। अब मैं किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए नहीं चाहिए? अब न बताओ भैया, मैं अगर a का मान चाहिए तो इसे इधर a को इधर ठा के ले आऊँ ना, a को भी ठा के मत ले जाओ किधर भी, इसे इधर ठा के ले आओ। यानी a बराबर क्या हो गया? माइनस का 51 और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब हमारा माइनस का इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा उठ के। अब a बराबर कितना होगा? 51 में से जब 5 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का कितना जाएगा हमारा? माइनस का कितना? ओह सॉरी, देखो आमिर, जब हमारा a इधर प्लस का तो हमने a को इधर भेजा होगा तो a का हो जाएगा हमारा माइनस का। अब इस वाले माइनस से वाला माइनस क्या होगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? a बराबर कितना आएगा हमारा भैया? यानी 46 आएगा प्लस का। बस नहीं उधर माइनस का 18.99। इन्हें पहले मैं मिटो दूँ। बताओ। माइनस का 18.9, डी का मान है 2.5, यानी प्लस में दे रखा ना 2.5। आगे एन का मान हमें ज्ञात करना है और भैया इसका मान कितना दे रखा? 3.6 ये दे रखा ना, दे रखा भैया हमें फॉर्मूला तो याद है सबको। फॉर्मूला क्या हमारा? ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या हमारा? d है। ए एन का मान कितना दे रखा भैया हमारा? 3.6। बताओ भैया कोई समस्या? मैंने ए एन का मान रख लिया बराबर ए का मान कितना दे रखा? मैं ए का मान दे रखा माइनस का 18.9। कोई समस्या भैया? बीच में प्लस का निशान है। एन का मान कितना है? एन का मान कुछ नहीं, तो एन का मान हमें निकालना n माइनस 1 और भैया डी का मान कितना दे रखा? डी का मान दे रखा 2.5। बताओ भैया कोई दिक्कत? हमें किसका मान निकालना है इसमें से? n का मान निकालना। तो देखो 3.6 ऐसी का ऐसी रखो बराबर, देखो और हल करने के लिए पता क्या करेंगे? पहले इसे यू मकाएगा हमारा माइनस का, इसे इधर ठा के लो, इधर आकर बाहर निकालेगा हो जाएगा यू 18 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा? 9 बराबर। अब भैया हमारा क्या होगा? n माइनस 1 और भैया d का मान कितना देखा? 2.5। कोई दिक्कत भैया? अब जब इन्हें हम जोड़ेंगे, तीन दोनों को जोड़ लो, 9 6 कितना होगा हमारा? 15। और भैया 8 और 3 कितना होगा? 11। अरे एक हासिल का 12 को 2 का हासिल लगा कितना? 1 और 1 2, यानी पॉइंट कितना आएगा हमारा? 22 पॉइंट कितना आएगा भैया? 5। किसी को समस्या तो मैं इधर जोड़ रहा हूँ। 3.6 में कितना जोड़ना भैया मुझे? 18 पॉइंट कितना जोड़ना? 9 9 6 कितना होगा? 15 को 5 का हासिल लगा, 1 पॉइंट का पॉइंट, 8 और 3 11 1 12 को 2 का हासिल लगा, 1 और 1 2 कितना हो गया हमारा? 22.5 हो गया भैया बराबर n माइनस 1 और कितना होगा? 2.5। तो बताओ ये 2.5 इसकी गुना में है ना? है इसकी गुना में है, तो ये इसके भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 2 पॉइंट यानी 22.5 और भैया 2.5 बराबर n माइनस 1 में लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ भैया? लिख सकता हूँ। अब भैया 1 पॉइंट इसके पास, 1 पॉइंट इसके पास, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट क्या होगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जब 25 को हम 25 में 225 को काटेंगे तो क्या बार जाएगा भैया? 9 बार कटेगा, क्योंकि 25 निम्मा कितना होगा? 225 9 बार कटेगा बराबर n माइनस 1। अब हमारा इधर एक का हमारा यू माइनस का, इसे इधर बुला लूँ मैं, तो n बराबर कितना होगा भैया हमारा? 9 प्लस कितना होगा? 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। हमें n का मान ज्ञात करना था, n का मान हमने निकाल दिया। देखो एक बार अभी समझ लो, a का मान दे रखा हमारा 18.5 माइनस का 18.9 दे रखा, इसके बाद में d का मान 2.5 दे रखा, n का मान दे रखा और a n का मान हमें 3.6 दे रखा। भैया a n बराबर कितना हुआ? a प्लस n माइनस 1 और d, तो कितना होगा? 3.6। a n का मान कितना हमारा? 3.6 बराबर माइनस का a का मान कितना दे रखा भैया? माइनस का 18.9 प्लस n का मान हमें क्या करना? निकालना है। n माइनस 1 का मान हमें निकालना भैया बराबर क्या दे रखा? 2.5। तो भैया मैंने कुछ नहीं करा, जो माइनस का 18 इधर भेज दूँ तो 18 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा ना 18.9। मैंने 18.9 को जोड़ा कितना हो जाएगा? 22.5 हो गया।
अब भैया मैंने हमें बताया कि ये क्या आपस में एक दूसरे के गुना में है, तो अगर कोई संख्या गुना में है तो बराबर में जाकर उसके भाग में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। तो भैया n-1 किसके भाग यानी इसके भाग में आ जाएगा, कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। और जो मैं 22.5 में 2.5 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 22.5 यानी 2.5 22.5 को 9 बार काटेगा भैया, बराबर n-1। भैया एक इधर ले जाओ उठा के तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आगे हो जाएगा हमारा प्लस का, तो n बराबर टोटल कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा। उतार लो जल्दी से, इसे तो मिटो दो यार इतने। देखो ए चुप, आमिर चुप हो जा, मैं करा रहे थे देखो। देखो ओए क्या नाम तुम्हारा भैया, इधर देखो सारे के सारे। हमारा सवाल कितना दे रखा था, 3 पॉइंट, ए का मान कितना दे रखा 3.5, डी का मान 0 और भैया एन का मान 105 और भैया ए एन का मान हमें क्या करना, ज्ञात करना। फॉर्मूला हम सब अच्छी तरीके से जाना है। ए एन बराबर क्या है भैया हमारा फॉर्मूला, ए प्लस n-1 और डी, जी जिसके मान है उसके मान रख लो, बाकी नहीं छोड़ दो। ए एन का मान हमारे पास नहीं है तो ए एन ऐसी का ऐसी, ए का मान कितना हमारे पास 3.5 प्लस ए n-1 का मान कितना भैया, एन का मान कितना 105 और माइनस 1 और डी का मान कितना भैया 0। एन का मान ऐसी का ऐसी, 3.5 भी ऐसी का ऐसी। जब 105 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 104 प्लस यानी 104 गुना 0। अनु बताओ एक ऐसी संख्या हो जो खुद तो डूबे दूसरों को भी लेके क्या करा है, डूब जाए। सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूब जाएंगे। तो जब 0 गुना 104 में करेंगे क्या हो जाएगा, क्या आएगा, शून्य आएगा। तो एन बराबर कितना होगा भैया 3.5 प्लस 0। और जब 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, मैं 3.5 ही हमें मिलेगा। लो उतार लो जल्दी से। सवाल नंबर कौन सा स्टार्ट होगा मेरा हमारा भैया, क्वेश्चन नंबर। देखो क्या कह रहा, उसने कही है हमसे कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्या हमें दे रखा है, एक एपी श्रेणी दे रखी। कैसी श्रेणी दे रखी है हमें, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी, होगी नहीं होगी। एपी बराबर क्या दे रखा हमें, एपी बराबर दे रखा भैया हमें 10 7 और 4 है नी, और डैश 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 कौन सा पद निकलवा रहा, 30वां पद क्या कह रहा हमसे, ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, मैं जो हमें 30वां पद ज्ञात करना है, हमारा फॉर्मूला तो भैया ये वाला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और क्या लगेगा डी। फॉर्मूला तो हमेशा मेरा भैया हमारा इस वाले सवालों में ये वाला लगेगा। ध्यान रखना, हमें ए का मान दे रखा है इसमें, ए कौन सा है हमारा 10। ए का मान कितना दे रखा 10। इसके बाद में भैया हमें किस के मान की जरूरत पड़ेगी, एन के मान की जरूरत पड़ेगी। एन का मान दे रखा 30वां कह रहा तो भैया एन का एक मान है 30वां दे रखा ना भैया, तो एन का मान कितना है, क्योंकि कौन सा पद ज्ञात करवा 30वां। जोन सा भी पद ज्ञात करवाएगा वो किसका मान होगा, हमारा एन का मान होगा। अभी मैं किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। अब भैया डी का मान हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना 10, a2 का मान 7 माइन यानी, और भैया माइनस कितना आएगा, a2 का मान a2 का मान है 7 और a1 का मान कितना है 10। तो भैया डी का मान कितना आया 3, माइनस का कितना आ गया 3। हमारे पास डी का मान भी आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें हमें ए एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ए एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। निकाल लेंगे ए एन का मान हम, देखो सारे मान हमारे पास आ गए। अब कैसे निकाल लेंगे, ए एन फॉर्मूला ऐसी कैसी रखा जाएगा, ए एन का मान ऐसी कैसी, हमें ए एन का मान नहीं पता। उसके बाद हम भैया किसका मान ज्ञात करेंगे, ए का मान। ए का मान कितना दे रखा 10, बीच में प्लस का निशान है। एन का मान कितना दे रखा हमें 30 माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा हमें, डी का मान दे रखा माइनस का 3। भैया कोई समस्या, मैंने सारे के सारे मान रख लिए। ए एन का मान ऐसी का ऐसी, 10 के ऐसी भी ऐसी का ऐसी, प्लस भी ऐसी का ऐसी। अब 10 में से 30 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 29 गुना माइनस का 3। अब भैया ए एन बराबर कितना आएगा हमारा 10 का 10 ऐसी, बीच में प्लस का भी ऐसी का ऐसी। नो बजाओ, जब 29 की गुना माइनस के 3 में करेंगे तो कितना आएगा 29 से कितना आएगा हमारा, माइनस का कितना आएगा भैया हमारा 87 आएगा, नहीं आएगा।
नहीं बेवकूफ़ 10 क्यों आ रहा है? एन बराबर 10 प्लस इसे ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस क्या होगा भैया हमारा? माइनस 87। अनु बताओ क्या आएगा? एन बराबर माइनस का 77 इसमें तीसरा सही है। दे रखा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया हमारा? सी। सी वाला सही होगा, माइनस का 77। ताल लो एक बार और समझो। एपी श्रेणी दे रखी है मैं 10 7 4 डैश 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 30वां पद में क्या करवा रहा? ज्ञात करवा रहा है। और इधर देख लो पहले भैया फॉर्मूला हमारा लगेगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। ए का मान कितना हमारा? 10, क्योंकि हमारा प्रथम पद क्या दे रखा? 10। एन का मान कितना दे रखा? 30वां। कौन सा पद ज्ञात करवा रहा हमसे? 30वां पद ज्ञात करवा रहा। डी का मान क्या होगा? a2 माइनस a1। डी का मान कितना? a1। a2 का मान कितना भैया? 7। और a1 का मान कितना भैया? 10। जब भैया माइनस लग गया तो जब माइनस के 10 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा? माइनस के 3 बचेगा। अब एन का मान ज्ञात करना भैया। एन का मान निकालने के लिए मैं क्या ज्ञात करेंगे? एन बराबर भैया ए का मान कितना दे रखा? 10 प्लस भैया डी एन का मान कितना दे रखा? 30 माइनस 1 गुना 3 गुना 3 क्या है भैया हमारा? डी का मान माइनस का 3 आ गया। अब एन बराबर 10 प्लस अब 30 में से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारा? 29 गुना 3। अब एन बराबर ऐसी 10 का 10 प्लस का ऐसी 29 गुना 3 में करेंगे 29 से कितना होगा हमारा? 87। भैया एन बराबर 10 माइनस के 87। अब जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और जब 87 में से प्लस का 10 जाएगा कितना बचेगा हमारा? बस माइनस का 77 बचेगा। उतार लो जल्दी से। प्लस का 1/2 और 2 डैश डैश का 11वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करवा रहा भैया हमसे? 11वां पद ज्ञात करा रहा। तो पहले मैं इसे क्या करूँ? सारे को सफ़ा कर दूँ, और मैं इसे भी सफ़ा कर दूँ, और मैं किसे सफ़ा कर दूँ भैया? इसे सफ़ा कर दूँ। अब जो हमें दे रखा उससे लिख लूँ मैं। कितना दे रखा? माइनस के 3 माइनस का 1/2 और भैया कितना दे रखा? 2 डैश डैश कौन सा पद ज्ञात करवा रहा मेरे हमसे? 11वां पद ज्ञात करवा। तो भैया मैं पहले ए के मान निकाल रहा हूँ इसमें से। ए का मान कितना दे रखा? माइनस का 3। उसके बाद में किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान कितना दे रखा? 11। एन का मान कितना दे रखा? 11। भैया भी हमें डी के मान की जरूरत और पड़ेगी। डी का मान का मतलब a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दे रखा? माइनस का 1/2। a2 का मान कितना? 1/2। भैया बीच में माइनस लगेगा। a1 का मान कितना दे रखा? माइनस के 3। तो माइनस के 3 में ऐसे लिखो ना लिखो, इसके ब्रैकेट में 1 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब देखो यानी d बराबर माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या होगा हमारा? प्लस 3/1 हो जाएगा। अब नु बताओ जब 2 का 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 ही आएगा। भाई 2 का 1 का एलसीएम लेंगे 2 का 2 ही तो आएगा। अब 2 से 2 को कटेंगे कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। गुना जिसके ऊपर जितनी संख्या लिखी है उससे गुना कर देंगे। माइनस का माइनस ऐसे लगा दे। कोई समस्या भैया? बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान ऐसे ऐसे लगा दे मैंने। अब जब 2 से 1 को कटेंगे कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 2 गुना 3। तो भैया डी बराबर कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस 2 से कितना होगा? 6/2। अब जब 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5/2। क्या होगा भैया? 5/2। हमारा क्या निकल के आएगा? 5/2 इसका मान निकल के आएगा। अब हमारे पास डी का भी मान आ गया। अब बस हमारे पास डी का मान आ गया। तो रख लो फॉर्मूले में क्या है? एन बराबर कितना होगा? ए प्लस एन माइनस 1। और हमें पता ना तो एन का मान ऐसी का ऐसी। ए का मान कितना दे रखा हमारा? माइनस का 3 प्लस एन का मान कितना दे रखा? 11 माइनस का 1। और डी का मान कितना दे रखा भैया? 5/2। डी का मान दे रखा 5/2। कोई समस्या? अब ए एन ऐसी का ऐसी, माइनस का 3 भी ऐसी ऐसी, प्लस भी ऐसी। जब 11 में से 1 जाए कितने बचेंगे? 10। 5/2। 10 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा हमारा? 5 बार कटेगा। तो ए एन बराबर माइनस का 3 प्लस 5 पंजे कितना होगा हमारा? 25 होगा। तो ए एन बराबर कितना होगा? जब 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 22। ए एन बराबर आएगा भैया हमारा 22। इसमें मान दे रखा होगा एन का, दे रखा ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार और समझ लो, चुप रहो, बाद में बता दो। देखो हमें एक एपी श्रेणी दे रखी थी माइनस का 3 1/2 2 और डैश 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 11 पद हमें ज्ञात करना। तो भैया फॉर्मूला हमारा लगेगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी वाला फॉर्मूला। हम बता कि जो सबसे पहला पद रहा है वो क्या करा हमारा? ए रहे नहीं रहता। प्रथम पद दे रखा ए बराबर माइनस का 3। इसमें एन का मान कितना दे रखा? 11 है। भैया डी हमें डी का मान ज्ञात करना तो डी का मान निकालना पड़ेगा हमें।
तो डी बराबर है मैंने A2 माइनस A1। तो भैया A2 का मान कितना, माइनस का 1/2, और A1 का मान कितना है भैया 3/1, लेकिन माइनस का 3/1 है। मैंने इसे ब्रैकेट में रखा क्योंकि जब भी माइनस माइनस आएंगे क्या होगा, प्लस का में बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे। तो भैया माइनस माइनस हो जाएगा, हमारा प्लस आ गया। अब मैंने 2 को और 1 का एलसीएम लिया तो 2 ही आएगा। अब भैया 1 से काटो इसे, इधर काटा, जब 2 को 2 से काटेंगे तो एक बार कटेगा, जितनी संख्या लिख रही उससे गुना कर दी, गुना 1। अब 1 को 2 से काटो तो भैया 2 बार कटेगा ना, कटेगा। 2 लिख लिया, जितनी ऊपर संख्या लिख रही क्या कर दी मैंने, गुना कर दिया। अब -1 की गुना करेंगे 1 आएगा, और 2 से कितना आएगा 6 आ जाएगा। और जब 1 में से 6 जाएगा, यानी प्लस के 6 है और माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा 5/2 बचेगा, नहीं बचेगा। हमारा डी का मान निकल कर आ गया। अब आ जाओ इधर, हमारा an बराबर a + n - d। a का मान हमारा -3 है, प्लस ऐसी का ऐसी, n का मान 11 है, माइनस का मान ऐसी है किसी, और d का मान 5/2 है। ठीक है, अब आ जाओ भैया, अब -3 ऐसी का ऐसी लिख लिया मैंने। जब 11 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे, 10 बचेंगे, बटे 5/2। अब 2 से 5 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, वो 2 से 10 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो भैया 5 के और 5 के आपस में गुना होगी, क्योंकि गुना का निशान है। 5 पंजे कितना होगा 25। अब भैया -3, अब जब 25 में से -3 जाएगा तो कितना होगा 22। अब आगे सवाल करेंगे हम कल को। आज की सेवा समाप्त।